मैं अंशु नैथानी जी आपसे यही जरा समझना चाह रहा हूँ कि सर एक लाइन बस की वही, क्योंकि हमने वो बॉडी लैंग्वेज देखा था और आज भी देख रहे थे, तो दोनों में फर्क था, तो एक समझ में आ रहा था कि वो उस तरह से जो है उनके उससे आशीर्वाद या जो ये एक कंसेंट की दिख रहा था। और मुझे ये भी दिख रहा था कि शायद सिद्धारमैया जो है वो ये समझ रहे हैं, एक जो ब्रॉडर हित की जो बात होती है जी उस चीज को शायद वो समझ रहे थे। जी देखिए, एक चीज जो मनोरमा जी, जो हार्ड पॉलिटिक्स की बात है, दो चीजें हैं जो अंशु नैथानी जी मैं आपसे जरा समझ लूं। दो चीजें हैं, एक चीज यह है कि आप सल्व करिए, आप अलग हो जाइए, और सीधा रमैया को मैं आज से नहीं, मैं कम से कम 30-40 वर्षों से जानता हूं। ये जिस विचारधारा से आते हैं वो विचारधारा कभी भी ये बीजेपी के साथ जाके कंफर्टेबल नहीं होंगे। ये इस तरह के नेता नहीं है। जीवन के 78 साल की उम्र में ये बीजेपी के साथ जाके जो बीजेपी की विचारधारा, जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है, उसमें ये जीवन में कंफर्टेबल नहीं होंगे, नंबर एक। नंबर दो, आज सेंटर में उनके पास कुछ है नहीं। कांग्रेस में सेंटर में आके वो क्या करेंगे? सेंटर में खड़गे साहब एक कर्नाटका के बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं कर्नाटका में, इसलिए वो ठीक है, उनका वही रहना भी ठीक है। और मुझे एक चीज ये लगती है कि उसका एक पॉजिटिव पक्ष ये है कि सिद्धारमैया जो पार्टी को जो बल देना है और अपने लोगों को जितना अकोमोडेट बाहर रह के करवा सकते हैं, उतना शायद वहां रहते हुए नहीं करवा पाते। तो वो कर्नाटक में रहना एक शुभ संकेत है कांग्रेस के लिए, क्योंकि अभी तक हम और आप कोई भी एक भी ओकेजन ऐसा नहीं दिया है, दोनों नेताओं को ये क्रेडिट जाएगा कि जहां पे कोई ये कह सके कि देखो ये इन लोगों के बीच की कुछ समस्या है, दिक्कतें आई हैं, कई बार दिल्ली गए हैं, फिर दूसरे दिन सुबह सुबह नाश्ते में बुलाया गया है, नाश्ता किए हैं, अपना खाना पीना खाए हैं और फिर नमस्ते करके चले गए हैं। मैं अंशु नैथानी जी यहीं से जरा एक चीज करूं, मेरे एक दर्शक कह रहे हैं कि अब खेला शुरू होगा। खेला यूपी में आपको नहीं दिखाई देता है? जिस दिन से आए हैं योगी जी उस दिन से खेला चल रहा है। और अगर आज केशव मौर्य को मौका मिले तो अभी वो कुर्सी किनारे करके वो उसमें जबरदस्ती बैठ जाएंगे। अगर योगी जी कहीं हेलीकॉप्टर से ऊपर गए हों और अगर उनको ये डर ना हो कि वो बीजेपी का कुछ उनको निकाल दिया जाएगा, तो अभी खाली कुर्सी पे दौड़ के बैठ जाएंगे भाई। वहां वो बैठे हुए हैं इसीलिए, और आपको खेला जहां पे अभी कुछ नहीं है, खेला होगा अभी होगा, वहां का आपको खेला दिखाई दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश का अगर देखना है तो खेला आके उत्तर प्रदेश में देखिए, जो सुबह से शाम तक हम लोग देखते रहते हैं, जहां पे एक केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज तक आके गवर्नर के साथ स्टेज शेयर नहीं करता है, क्योंकि वो झगड़े उनके अहमदाबाद से चले आ रहे हैं। तो उस झगड़े को यहां तक है और आप मुझे बता रहे हैं लोग कि खेला देखिए। मैं अंशु नैथानी जी, एक चेंज जो मेरे हिसाब से पूरे उसमें हुआ है, वो राहुल गांधी ने अब अपने को एसर्ट करना शुरू किया। जैसा कमल जी कह रहे थे, ये एक शुभ संकेत है। राहुल गांधी थोड़ा पहले अपने को विड्रॉ करके रखते थे कि भाई आप लोग तय कर लीजिए, मैं तो हूं ही, लेकिन अब इस बार वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं तो हूं ही, ही इज असर्टिंग हिमसेल्फ। उन्होंने, अगर आप, मैं इसलिए याद दिला दूं दर्शकों को, उन्होंने बिल्कुल क्लियर शब्दों में गुड़गांव में जाके चौधरी वीरेंद्र सिंह की रैली में ये कहा कि अब कांग्रेस को ही सीधे सीधे लड़ाई लड़नी है। उन्होंने इंडिया गठबंधन का, और वो ये समझ चुके हैं कि अगर कांग्रेस नहीं मजबूत होगी तो शायद इंडिया गठबंधन भी वो मजबूत ना हो। इंडिया गठबंधन की मीटिंग अब फिर से बुलाने की बात है, ममता दीदी उसमें बहुत एक्टिव है, उसमें क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब चेंज राहुल गांधी ओवरऑल, उसके लिए आपकी टिप्पणी अंशु जी, और ये जो चेंज ऑफ लीडरशिप हो रही है कर्नाटक में, अंशु जी। जी आनंद जी, आपको नमस्कार, सभी बाकी पैनलिस्ट को नमस्कार। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और इसके साथ साथ कांग्रेस की लीडरशिप के मजबूत होने के साफ साफ ये संकेत नजर आ रहे हैं। जितना स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है, जितना एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, एक आत्मविश्वास है और एक अनुशासन भी है। क्यों ये आपके दर्शक इस तरह लिख रहे हैं खेला होगा या ये होगा, उनको ये तस्वीरें बड़ी बेचैन कर रही हैं कि सिद्धारमैया के पांव जिस तरीके से छुए जा रहे हैं, डीके शिव कुमार छू रहे हैं और वो तस्वीरें नजर आ रही हैं कितने स्मूथ तरीके से ट्रांजिशन हुआ है, और कहीं कोई सब लोग अनुशासित हैं और कहीं कोई नाराजगी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, तो ये उनसे हजम नहीं हो पा रही। लेकिन उनके दर्शक को समझना चाहिए कि खेला हर जगह नहीं हो सकता है, हर कोई बिकाऊ नहीं होता है और हर किसी की अंतरात्मा बिकी नहीं होती है। ये तो इन्होंने विजय के बारे में भी कहा था, बहुतों के बारे में कहा था, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता है। और कांग्रेस अब अपना वो स्पेस हासिल कर रही है और लोगों को भी समझना पड़ेगा कि अब ये बीजेपी के जाने का समय आ गया है और कांग्रेस के आने का समय आ गया है।
और इसको, इस धड़कन को, इस बात को न केवल आम जनता पढ़ रही है बल्कि कांग्रेस का अपने अंदर का लीडरशिप और वहां के नेता भी पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा चित्र था। कर्नाटक की पॉलिटिक्स एक इमोशनल पॉलिटिक्स भी है, वो इमोशन से भी बहुत ज्यादा चलती है, इसको हमें मानना पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही कहा, सिद्धारमैया नहीं जाने वाले हैं कहीं पर, वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। हालांकि उनकी कुछ नाराजगी 1-2 दिन से पहले तक कुछ सुनने में आई थी, लेकिन पार्टी के एक लार्जर गोल के लिए, बड़े मकसद के लिए वो इस तरीके का कदम नहीं उठाएंगे। और जो उनकी छवि है और जो उनकी पूरी पॉलिटिक्स रही है, पिछड़े नेता हैं, ओबीसी की पॉलिटिक्स करते हैं, उन्होंने अहिंदा का वहां पर पूरा एक कॉन्सेप्ट दिया जिसमें कांग्रेस के लिए इतना बड़ा वोट बैंक तैयार किया, जिसमें दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी, कुर्बी, ये सब जोड़कर उन्होंने बीजेपी को वहां पर उस तरीके से पैर जमाने नहीं दिए। तो मुझे लग रहा है कि एक जरूरी नेता है और उनका कांग्रेस के साथ बना रहना उतना ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही कांग्रेस ने अपनी बहुत मैच्योरिटी का उदाहरण दिया है। राहुल गांधी ने लगातार, ये जो राज्यों के चुनाव हुए उसके बाद वो एक लगातार मैच्योरिटी का अपना प्रदर्शन करते जा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने केरल में फैसला लिया, सब कोई ये सोच रहे थे कि शायद वहां पर मुख्यमंत्री वो अपने करीबी को बना देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वहां जनता की बात को समझा। कर्नाटक में यहाँ जो स्मूथ चेंज हुआ है उसमें डीके शिव कुमार ने बहुत कुछ किया है, एक लॉयल्टी उनकी रही है और उसका पारितोषिक इनाम मिलना और उसका सिला मिलना उन्हें बहुत जरूरी था। वो जेल भी गए, उन्होंने सारी चीजों को झेला और वो ऐसे वर्ज पे थे कोई भी टूट के जा सकता था, टूट सकता था। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस से लॉयल्टी कभी नहीं छोड़ूंगा। सोनिया गांधी उनसे जेल में मिलने आई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि मैडम, सोनिया गांधी के साथ में कभी धोखा नहीं कर सकता। तो जब एक लॉयल्टी की ये तस्वीर डीके शिव कुमार पेश कर चुके हैं और इन झंझावतों को झेल के वो पार्टी में रह चुके हैं, तो क्या सिद्धारमैया उस चीज को आगे नहीं ले जाएंगे, उस बेंचमार्क को उसको और आगे ले जाएंगे वो, अगर पार्टी के साथ लॉयल्टी की बात है। और आज सबको पता है कि कांग्रेस को ही विकल्प बनना है और विकल्प बन रही है। जिस तरह से देश भर में आंदोलन चल रहे हैं, लोगों की नाराजगी है, बीजेपी के साथ लोगों का गुस्सा है, कहीं कॉकरोच पार्टी आ रही है, कहीं एसआईआर को लेकर इस तरह के निर्णय आ रहे हैं, तो भरोसा लोगों का उठ रहा है। ये तमाम चीजें हैं, लोग जान रहे हैं कांग्रेस विकल्प है और कांग्रेस के अंदर के नेता आप जान रहे हैं कि अब हमारा समय आ रहा है। और अगर अब हम कांग्रेस में एकजुट नहीं रहे और अपनी छोटी छोटी बातों के लिए नाराज होंगे तो अब ये सही नहीं होगा। समझ गई ना ममता बनर्जी, आ रही है इंडिया अलायंस के झंडे के तले, सब लोग आ रहे हैं क्योंकि सबको ये पता चल गया है, राहुल गांधी के लीडरशिप को पूरी तरह स्वीकार्यता मिल गई है। बहुत मैच्योर वो फैसले ले रहे हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने मैच्योरिटी पिछले कई दिनों में दिखाई है। जिस तरीके से वो चाहे तमिलनाडु में भी साथ आए, उन्होंने विजय के कंधे पर हाथ रखा, चाहे केरल में जो डिसीजन लिया, और अब जिस तरीके से ये स्मूथ ट्रांजिशन कराया है, ये बहुत एक संदेश दूर तक देगा। और इसका असर देखिए 2028 के भी चुनाव है वहां पर, और उसके लिए डीके शिव कुमार का वहां रहना भी बहुत जरूरी है। पार्टी इसको समझती है, जो उनका एक मैनेजरियल स्किल है, जैसे वो सब तरह की तिकड़म भी कर सकते हैं, वो चीजों को संभाल सकते हैं, वो एक फंड रेजर हैं, वो हर तरीके के संकट मोचक साबित हुए हैं। और सबसे बड़ी बात लॉयल्टी। आज पार्टी के साथ जो हम देख रहे थे कि सिलसिला की कभी भी कोई छोड़ के जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, आज पार्टी अपना एक अनुशासन दिखा रही है। आज कांग्रेस में आने वालों की संख्या बढ़ेगी, जाने वालों की घटेगी। जो होना था वो उस चीज का सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। ऐसे ही बीजेपी का सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, उन्हें नीचे जाना है और कांग्रेस को अब ऊपर आना है और विकल्प बनना है। तो ये चीजें कांग्रेस के अंदर, बाहर, भीतर, बीजेपी में हर जगह इसको स्वीकार कर लिया गया है, समझ लिया गया है। और यही वजह है कि डर है आज सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर बीजेपी का इतना कि वो कॉकरोच पार्टी जैसे के प्लेटफॉर्म बनकर आ रही हैं। अब एसआईआर के ऊपर हम इस तरीके का फैसला देखते हैं। अरे भाई, 6 महीने आपने मामले को लटका के रखा, जब यही कहना था कि जो करेगा वो चुनाव आयोग एसआईआर ठीक कर रहा है, तो फिर जनता को 6 महीने तक भी रुका के रखने की क्या जरूरत थी। तो ये सारी चीजें अपने आप में उबल रही हैं, खोल रही हैं, और लगातार कांग्रेस की मैच्योरिटी, नीट पे जिस तरीके से राहुल गांधी मिलने जाते हैं उनसे, जो छात्र हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं उनके पीड़ित परिवारों से, सब जगह वो जाते हैं, कहीं नजर नहीं आते इनके मंत्री, कहीं कोई नजर नहीं आता। तो आज एक वैकल्पिक चेहरा राहुल गांधी ने
अपना जनता के सामने ला दिया है। जहां एक पीएम को जाना चाहिए, जहां सरकार के रिप्रेजेंटेटिव को जाना चाहिए, जहां शिक्षा मंत्री को जाना चाहिए, जहां जिम्मेदार लोगों को जाना चाहिए, वहां वो न जाकर राहुल गांधी जाते हैं। और जनता को भरोसा है कि ये एक आदमी है जो हमारी समस्याओं को दूर करेगा। और ये अब केवल इसी में नहीं, इलेक्टोरल राजनीति में, चुनावी राजनीति में सबको ये लगता था कि राहुल गांधी एक इमोशनल व्यक्ति है, लेकिन वो चुनावी राजनीति का अंक गणित, समीकरण और खेल, ये सब में वो थोड़े से पीछे रह जाते हैं। लेकिन अब उन्होंने ये सारे समीकरण सीख लिए और बीजेपी को उन्हीं के मांग में घुस करके वो जवाब दे रहे हैं कि निकलो, तुम्हारा जो भी शेर है हम तुम्हें बताते हैं। तो उनके तो नकली शेर है। जिस तरह से राहुल गांधी कहते हैं कि सभी कांग्रेस के मेरे कार्यकर्ता मेरे शेर और शेरनी है, तो उन्होंने उनमें ये जगा दिया है और यहां से लॉयल्टी पैदा होगी, कांग्रेस की वो पुराने दिन वापस आएंगे। आप ये सही बात बोल रहे थे कि साउथ में एक बड़े एरिया पर आज कांग्रेस हमको नजर आ रही है और साउथ में हमेशा कांग्रेस का साथ निभाया है। तब भी जब इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद इंदिरा गांधी जब चुनाव लड़ी थी, तो केवल साउथ में ही उनको सपोर्ट मिला था। तो आज डिलिमिटेशन की जैसे बातें करती है बीजेपी, साउथ में रिप्रेजेंटेशन घटाने की बातें चल रही है, तो उनको पता है कि हमारे लिए कांग्रेस ही विकल्प है, कांग्रेस ही हमारे लिए रास्ता है। तो ये तमाम चीजें मैं देखती हूँ कि एक मैच्योरिटी राहुल गांधी ने प्रस्तुत की है, कांग्रेस की लीडरशिप में विश्वास बड़ा है और साथ ही कर्नाटका में 2028 के चुनाव को देखते हुए ये जो स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है डीके शिव कुमार का, वो बहुत मुझे लगता है बेहतर रिजल्ट दिखाएगा। और अहिंदा को साथ लेके, वोकालिंगा को भी साथ लेकर जो सारे समीकरण है वो साधने की कोशिश करेंगे। और आप इसको भी समझिए कि लंबे समय से लिंगायत और वोकालिंगा की ही राजनीति वहां रही है, जिसे सिद्धारमैया ने आकर उसे ओबीसी में शिफ्ट किया। और अब जो होगा सेंसस होगा, जो कि जाति आधारित जनगणना होगी, उसमें बहुत सारी जो चीजें निकल कर आएंगी और इन ओबीसी और पिछड़ी जातियों को और इन सारे समुदायों को जो एक नंबर का एक पावर मिलेगी, वो राहुल गांधी बहुत पहले से समझ रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं, जो बीजेपी अपनी कोशिश करती है कि जो हिंदू हिंदू की बात की जाए, आज वो वोट बैंक भी हम देख रहे हैं कि साउथ के राज्यों में कांग्रेस के पास जा रहा है, मंदिरों में जा रहे हैं, इनके नेता को एक अलग तस्वीर बयान करती है। ये सारी चीजें जो दिखा रही हैं कि कांग्रेस अब पुरानी वो छतरी अम्ब्रेला वाली चीजों में आ रही है उनको लेके, और सब इस अम्ब्रेला के नीचे आ रहे हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि रीजनल पार्टीज भी अब उस तरीके से चीजों को नहीं कर पाएगी। कोशिश कर ले बीजेपी वहां, चाहे डीएम को तोड़ने की, चाहे किसी और को तोड़ने की, यहाँ खेला करने की, लेकिन बीजेपी के पास अब कुछ इतना बचा नहीं है। जो बिकने थे उनकी खरीदारी हो चुकी है, अब बिकने वाले लोग नहीं बचे। राहुल गांधी ने सही कहा था, मैं फिल्टर कर रहा हूं, जाओ जिसको जाना है जाओ, जो करना है करो। और जो लोग जब मेरे पास बचेंगे ये फिल्टर होने के बाद, वो मेरे अपने होंगे, कांग्रेस के लॉयल होंगे, कांग्रेस की आइडियोलॉजी पर, देश की आइडियोलॉजी पर, सेकुलरिज्म के ऊपर, और जो भारत को जोड़ के रखने की, विविधता में एकता को चला के रखने की जो एक पॉलिटिक्स है, उसके साथ जोड़ के रहेंगे। मैं इसमें एक आगाज देख रही हूँ, नए कांग्रेस की शक्ति देख रही हूँ। जी।